देखिए, शाही यात्रा के लिए महात्मा लोग तैयार हो गए हैं और ये अयोध्या खालसा के महाराज जी हैं। ये सब आगे आगे अखाड़े में जाके लाइन से महाराज जी ये आगे आगे जाके अखाड़े में सब इकट्ठे होंगे और वहाँ अपने पदानुकूल क्रम से शाही स्नान के लिए यात्रा चलेगी। यहाँ पे वैष्णव संत के तीनों अखाड़े लगे हैं। वैष्णव संत में 3 अखाड़े हैं, पूरे संत में 13 अखाड़े हैं। तो आज शाही स्नान है, तो जिसमें ये वैष्णव समाज का खालसा है, मेला है। तो वैष्णव समाज के तीनों अखाड़े हैं। तीनों अखाड़ों के अंतर्गत आने वाले सभी संतों के जो है 10 रथ यहाँ पे अपने अपने अखाड़े के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, ये 12 भाई डाडिया जस्ट सामने हैं। हमारे श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज जी जगन्नाथपुरी वाले हैं। तो इनका ये रथ सजा हुआ यहाँ खड़ा है। तो ये दिगंबर अखाड़े के सभी साधु हैं जो दिगंबर अखाड़े के सामने खड़े हैं। और हमारा टाइम यहाँ से निकलने का 11 बजे है, या प्रशासन ने जो भी दिया हो, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाऊँगा। कुछ संत अपने कार पे ही अपना रथ बनाए हुए हैं, तो यहाँ खड़े हैं। तो जिस समय परमिशन होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उस समय ये सभी रथ अपने सीरियल से निकलेंगे। माता जी हलो बाय टाटा जय श्री राम कर रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं। फिर ये जाएंगे हर की पैड़ी पे स्नान करेंगे। सर्वप्रथम ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, उसके बाद सभी संत स्नान करते हैं, फिर वापसी होगी। यहाँ ये शाही स्नान में सर्वप्रथम सन्यासी जाते हैं, उसके बाद बैरागी वैष्णव जाते हैं, और वैष्णव के बाद उदासी के बाद निर्मली अखाड़े। इस तरह 13 अखाड़ों का स्नान हो जाता है। उसके बाद कुछ संस्थाएं जाती हैं। इस समय हम श्री डाकोर इंदौर खालसा के सामने हैं। तो ये सभी क्रम में बंधे हैं, सब अपने अपने क्रम में अपने अपने रथ को लगा रहे हैं। ये सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। देखिए, रथ आगे जा रहा है, तो इसका क्रम आगे होगा, तो उस क्रम में ये खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही परमिशन मिलेगी तो सर्वप्रथम या जैसा भी सिस्टम में होगा, क्योंकि स्नान में क्रम थोड़ा सा बदलता है। दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी, ये 3 अखाड़े हैं वैष्णव के। तो ये तीनों अखाड़े अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए, महाराज जी अपनी मोटरसाइकिल से सर्वे कर रहे हैं, और ये सभी अखाड़ों और लाइनों को देखते हुए सर्वे करके अभी महाकुंभ के इस शाही पर्व में शामिल हो रहे हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल से निकले हुए हैं। ये हमारे देखिए, हमारे साथ नागा जी खड़े हुए हैं अपने तलवार निशान के साथ। अब ये जुलूस में शाही स्नान में चलेंगे।
शाही स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है और केवल टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है। और जैसे ही टाइम होगा यहाँ से जुलूस शाही स्नान के लिए निकलेगा। हमारे ये त्यागी जी हैं, हर जगह रहते हैं, बड़े तपस्वी मूर्ति हैं। जय जय हो रहा है। अनाउंस आप सुन रहे हैं, कुछ संतों से घाट खाली कराने का अनाउंस हो रहा है। घाट का मतलब हर की पैड़ी पे ही ये लोग स्नान करते हैं और वो इस समय संभवतः सन्यासी स्नान कर रहे हैं। हमारे वैष्णव का तीनों अखाड़ों में से दिगंबर अखाड़े का लास्ट में टाइम है इस स्नान में 11 बजे निकलने का, और निर्मोही अखाड़ा पहले निकल चुका है। इस तरह से सीरियल होता है। हमारे वैष्णव संत निकल चुके हैं और वैष्णव संत के अखाड़े और उनके संत निकल चुके हैं। ये आप देखिए, दिगंबर अपनी लाइन में लगे हुए हैं। दिगंबर के सभी संत नागा अपनी लाइन में लगे हुए हैं अपने सीरियल से, और जैसे ही इनका टाइम आएगा, इनको 11 बजे टाइम दिया गया है, वैसे ही ये शाही स्नान के लिए शाही रूट पर चल पड़ेंगे। अभी इंतज़ार हो रहा है। और तो परंतु वैष्णव का एक अखाड़ा आगे निकल चुका है, उसके बाद दूसरा निकलेगा। और सन्यासी से जस्ट घाट खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से घाट 5 किलोमीटर दूर है, तो ये पूरे सीरियल से लोग जाएंगे। ये है शाही स्नान। देखिए, संतों का अपना चल रहा है, संतों की अपनी चिलम चल रही है, अपनी मस्ती। और 5 बजे के पहले रिटर्न नहीं होंगे। इस समय हमारा निर्मोही अखाड़ा आगे जा चुका है। दिगंबर का 11 बजे टाइम है, 11 बजे निकलेंगे और सब अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। संत अपने भक्तों के साथ चल रहे हैं। देखिए, ये महाराज जी के भगत हैं, जय श्री राम के नारे के साथ चल रहे हैं। इस तरह शाही स्नान में लोगों में जोश भरा हुआ है। कि अखाड़ा के श्री महंत जी एकदम रथ पे सवार होकर रेडी हैं, और जैसे ही समय होगा निकलने का और इनका क्रम आएगा जुलूस में, वैसे ही इनका रथ चल पड़ेगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है सर्वे कर रहा है प्रशासन का। खाकी अखाड़े में इस समय भोजन भी चल रहा है। भोजन करके लोग शाही स्नान में जाएंगे। देखिए, गृहस्थ बच्चे लोग भी बाबा का तिलक लगा के संत स्वरूप धारण किए हुए हैं, और ये पूरा कुंभ मेला जो है भगवत में संत स्वरूप है। अब ये निर्मोही अखाड़ा चल चुका है वैष्णव का, अभी आगे निकलेगा। इस बार सबसे पीछे है दिगंबर अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा निकल रहा है और अब देख रहे हैं दिगंबर अखाड़ा। दिगंबर अखाड़ा अपने समय के इंतजार में रथ पे आरूढ़ होकर तैयार है। उसके सभी संत खड़े हैं और संतों के उसके सभी रथ रोड पर लाइन से खड़े हुए हैं। जैसे ही अखाड़ा निकलेगा वैसे उनके सभी संतों का रथ आगे बढ़ने लगेगा। आपको अखाड़े के अंदर दिखाते हैं। हमारे दिगंबर अखाड़े के सभी संत का रथ रेडी है। जैसे ही अखाड़ा निकलेगा सब क्रम गंगा तेरा पानी अमृत
गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से देश की धरती दिगंबर अखाड़े का निशान पूजा होकर निकल रहा है मंदिर से, हम दिखाते हैं आपको। हमारे नागा निशान लेकर आगे आते हुए, 1 मिनट में रखिए। अब ये आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे महंत मंडलेश्वरों का वो। और ये हम कथा सुनाते राम की, हम कथा सुनाते, हम आपको 13 भाई त्यागियों के जुलूस को दिखाते हैं। हम कथा सुनाते और जैसे ही अखाड़ा निकलेगा वैसे ही अखाड़े के पीछे पीछे अपने क्रम से ये सभी रथ आगे बढ़ेंगे। हमारी साध्वी भी जो है अपना मोबाइल वीडियो बनाने में लगे हैं। ऑल बॉडीज और टू मच इंटरेस्टेड एंड हैप्पी टू गो इन द शाही जुलूस फॉर वॉचिंग एट द हर की पैड़ी। अब हमारे दिगंबर अखाड़े के नागा अपने कलाकार कर्तव्य और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए शाही जुलूस में चलने को तैयार हैं शाही स्नान के लिए। और पीछे ठाकुर स्वरूप धर्म ध्वजा लेकर खड़े हुए हैं। और आप देखिए ये अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संत भरतदास जी पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए हमारे नागा जी। आप देखिए प्रशासन दिगंबर अखाड़े को स्नान कराने के लिए एकदम चुस्त दुरुस्त खड़ा हुआ है। प्रशासन खड़े जैसे ही दिगंबर अखाड़े का टाइम हो गया है, 1 मिनट, दिगंबर अखाड़े का टाइम हो गया और दिगंबर अखाड़ा निकलने के लिए एकदम रेडी है। और इससे पहले निर्मोही अखाड़ा निकल रहा है, इसके पीछे हम लगेंगे। दिगंबर अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, परंतु कुंभ में 3 शाही स्नान होते हैं तो हर अखाड़े का क्रम बदलता रहता है। इस समय सबसे छोटे भाई आगे जा रहे हैं, फिर बीच में मध्यस्थ भाई, फिर बड़े भाई पीछे चलेंगे, वापसी में बड़े भाई पीछे होंगे और जैसा भी है बड़े भाई पहले होंगे, ऐसा कुछ काम रहता है। तो ये निशान लेके दिगंबर अखाड़ा निकलते हुए और दिगंबर अखाड़े को सिक्योरिटी देते हुए ये पुलिस के तैनात जवान पूरी व्यवस्था के साथ सामने सामने जुलूस के सामने जो है इस समय कुंभ मेला तैयार है। और ये आगे आगे चल के रोड को धुलते हुए चलेंगे। आप देख रहे हैं रोड पर निशान पहुंचते ही हमारे नागा जी किसको किस क्रम में जाना है वो गेट पे आ गए हैं। और सब ये देखिए रथ, सभी गाड़ियां जो सभी रथ रेडी हो गए हैं, सबके इंजन स्टार्ट हो गए हैं, सब अपने क्रम में आने के लिए तैयार हैं। हमारे नागा जी एकदम रेडी हैं सबको क्रम से लगाने के लिए। देखिए सभी गाड़ियों पे गाड़ियां लगी हुई हैं और 2-1 निकल गई हैं। महाराज जी हमारे विराजमान है, देखिए रथ पर, और नागा जी यहाँ खड़े हैं। वो सभी क्रम को, सभी रथों को क्रम में निकालने के लिए
आप देख रहे हैं नागा जी खड़े हैं 2 3, ये सभी कौन सा रथ किस क्रम में जाएगा उसको गेट पे खड़े होकर निकाल रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी का धर्म ध्वजा निकल चुकी है और सभी के रथ की गाड़ियों के इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। अब सब इसमें है कि हमारा क्रम आए, हम जो है गेट से बाहर हों और जुलूस में चलते हुए हर की पैड़ी पहुंचकर शाही स्नान करें। आपने देखा होगा दिगंबर अखाड़े का जैसे ही शाही निकली, धर्म ध्वजा निकली, उसके पहले पदों के अनुकूल हमारे महंत मंडलेश्वरों का अब ये डाकोर इंदौर खालसा लग रहा है उसके पीछे। और इसके बाद ये खालसे सब शुरू हो गए हैं और फिर यहाँ से जिसका जो क्रम है वो उस क्रम में निकलेंगे। और हमारे नागा जी खड़े होकर जो है क्रम का निरीक्षण कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि कौन किस क्रम में जाना है। दिगंबर अखाड़े का धर्म ध्वज निकलने के बाद डाकोर परिवार निकला है, जिसके हमारे आचार्य जी निकले और इसके बाद डाकोर परिवार के जितने रथ हैं वो सब ये लाइन से लगे हैं। इनके निकलने के बाद ये अखाड़े में जो ये रथ हैं ये इनके पीछे क्रम में आएंगे, सब खड़े रहेंगे जब तक डाकोर परिवार के सारे रथ आगे नहीं निकल जाएंगे तब तक ये ऐसा क्रम बटा हुआ है। और ये डाकोर परिवार का रथ आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग द रथ ऑफ द डाकोर परिवार ऑफ द संत। और नागा जी इनको रोकते हुए कि आगे मत बढ़ो। और क्योंकि डाकोर परिवार के धर्माचार्य आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री माधवाचार्य जी का रथ आगे निकल चुका है, उसके आगे अखाड़े का धर्म ध्वजा और नागा निकले हैं और उसके पीछे डाकोर परिवार चल रहा है। और ये सारे रथ डाकोर परिवार के चल रहे हैं, इनके महंत मंडलेश्वरों के। जब इनका निकलेगा तो दूसरे का क्रम आएगा। दिगंबर अखाड़ा शाही स्नान के लिए रोड पे आ गया है अपने क्रम से और आगे आगे बैंड उसके स्वागत में चल रहा है। और इस समय आप देखिए नागा लोग जो है धर्म ध्वजा लेके आगे बढ़ते हुए, और इसके अंदर कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता। और फिर इसके बाद जो है दिगंबर अखाड़े का ये निशान आगे बैंड बाजा उसका स्वागत में, उसके आगे पानी के टैंकर चल रहे हैं जो रोड को धुलते हुए और बैंड बाजा, उसके बाद जो है निशान चल रहा है। निशान के बाद अब जुलूस थोड़ा सा क्रम में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे तुलसी पीठ के आचार्य धर्म ध्वजा के पीछे आचार्य तुलसी पीठ के अनंत श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का जुलूस क्रम में आ गया, पहला रथ होता है। इसके बाद जो है डाकोर परिवार आ रहा है। फिर इस तरह हर कुंभ में सीरियल से प्लॉट अलॉट नहीं होता, तो जिसका जिसका रथ जाना है वहाँ हर जगह नागा खड़े किए गए हैं। वैष्णव नागा जो वस्त्रधारी होते हैं, हम वैष्णव जो है नंगे होके नाटक नहीं करते, तो वस्त्रधारी तो वो जैसे ही नागा का धर्म ध्वजा आया और स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी के खालसे के सामने, वैसे ही नागा ने रामभद्राचार्य जी महाराज जी का रथ ध्वजा के पीछे कर दिया, यानी पहला रथ हो गया। और उसके बाद माधवाचार्य जी महाराज जी आज चल रहे हैं। इसके बाद हमारे इस दोनों के बीच में हमारे दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत जी का रथ है, जो आगे धर्म ध्वजा, बीच में आचार्य और पीछे दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर का रथ। और फिर उसके बाद संत लोग चल रहे हैं। इस संत के पीछे भी दिगंबर अखाड़े के नागा चलेंगे, क्योंकि नागा हमारी सेना होती है और उसका कर्तव्य होता है कि सुरक्षित रूप से अपने ठाकुर जी को, अपने आचार्य को, अपने महंत को, अपने संतों को, अपने मंडलेश्वरों को स्नान कराए। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्रम में अलग क्रम में आ गया है।
शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री रामानंद महाराज की जय, श्री पंच दिगंबर अखाड़े की जय, भारत माता की जय। देखिए पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। ये हाईवे है, हाईवे दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून एंड बद्रीनाथ। ये शाही जुलूस के लिए इस समय ब्लॉक किया गया है और यहाँ से मेले से शाही जुलूस आ रहा है। इस समय दिगंबर अखाड़े का जो है वही क्रम, मैं फर्स्ट क्रम ही अभी ले रहा हूँ और हमारे नागा जी अपने शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए ये देखिए। और ये विदाउट स्लीपर वॉकिंग because they have taken धर्म ध्वजा, nobody can walk in the sleeper between among this position. After that, when julus are coming, rath are coming, then you can walk with the sleeper. But this time धर्म ध्वजा times आप स्लीपर में अंदर नहीं जा सकते। इस सभी धर्म ध्वजा पे हनुमान जी की स्थापना होती है और इसके बाद हमारे आचार्य आ गए। धर्म ध्वजा के बाद आप देखेंगे रामभद्राचार्य जी महाराज जी आ गए और इसके बाद डाकोर परिवार के बाद 13 भाई त्यागी आएंगे संभवतः। तो अब 13 भाई त्यागी का ये रथ आ चुका है और ये आगे निकल रहा है। जय श्री राम। चलो रास्ते में खड़े होके जुलूस का दर्शन आनंद ले रही है और ये आप देखेंगे 13 भाई त्यागी सुल्फा चिलम बाजा और भभूति के साथ हमारे कुछ संत हैं जो भभूति करते हैं और इस समय बहुत तेज एक धुआं उठ रहा है और कहीं अग्नि लग चुकी है, लेकिन ये कहीं कहा जा सकता कहाँ लगी है। देखिए हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करते हुए फिर टर्न किया पोजीशन लेते हुए। ये पूरे कुंभ मेले रास्ते में फूल पड़े हुए हैं, देखिए कमल के फूल। ये वापसी रूट से देखिए सन्यासी लोग जो है स्नान करके वापस होते हुए और इधर से वैष्णो जाते हुए स्नान के लिए इस तरह का सिस्टम है। और ये सन्यासी अभी वापस हो रहे हैं, बहुत लेट हैं अपने टाइम से और ये लेट हैं तो वैष्णो भी लेट होंगे, फिर उदासी को प्रॉब्लम आएगी। देखिए सन्यासी का रथ जा रहा है ये इस तरह से क्रम चल रहा है। पे पहुंच चुके हैं शाही स्नान के लिए, निशान आगे निकल चुका है। आप देखें वैष्णो संत पहुंच चुके हैं और वो स्नान कर रहे हैं, पब्लिक भी नहा रही है यहाँ। और जैसा भी अरेंजमेंट है ये शाही स्नान हो रहा है, आप देख सकते हैं वो निशान आगे गया हुआ है।
लोग देखिए जंप कर रहे हैं और पहुंच गए गंगा जी में नहाने के लिए। ये देखिए इसमें पब्लिक भी है और ये संत लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं हर की पैड़ी पे ये स्नान चल रहा है साधु संतों का और इसमें 2-4 माताएं भी फंसी पड़ी हैं। ये भगवान श्री चंद द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय, जिसका बड़ा अखाड़ा और नया अखाड़ा 2 अखाड़े हैं उदासी संप्रदाय के अंतर्गत। तो ये बड़े अखाड़े का जुलूस जा रहा है सामने से और इस समय गुरु कृष्ण महाराज जी का रथ आ रहा है जो मथुरा महावन में इनका है। तो ये वैसे आचार्य पद ये उदासी संप्रदाय में नहीं है, लेकिन महाराज जी जैसे आचार्य के स्वरूप में ही उदासी संप्रदाय में माने जाते हैं। तो उनका आश्रम, उनका रथ आगे आ रहा है। आगे भगवान श्री चंद भगवान का रथ जा रहा है, उसके बाद उनके आचार्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भगवान गुरु शरणानंद जी महाराज जी का रथ चल रहा है। ये उन्हीं का संप्रदाय के सभी रथ जा रहे हैं। हाँ, तो जय श्री राम मित्रों, भक्तों एवं संतों। मैं कह रहा था कि आपने इस वीडियो में शाही स्नान देखा। ये मेले की सीन है। मेरे पीछे जो कुछ भी दिख रहा है मेला है और एक चंडी देवी है और इस तरफ हरिद्वार है। तो आपने इस वीडियो में शाही स्नान देखा संतों का और किस क्रम में कैसे जा रहे हैं, कैसे स्नान कर रहे हैं हर की पैड़ी पर, वो आपने देखा। और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो वैसा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसी हरिद्वार कुंभ के विषय में लेकर। कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी न किसी फंक्शन का आपको जो है वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हंसते खेलते खाते पीते मस्त रहिए। जय श्री राम।